क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत के राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत की अवधि क्या है गाने की, तो कितनी है, 65 सेकेंड है, यानी कि 65 सेकेंड है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 सेकेंड। तो आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम किस ईस्वी में गाया गया था। तो 1896 ईस्वी में गाया गया था सर्वप्रथम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद मठ में इसका संकलन किया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद आनंद मठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम होते हैं उनकी शुरुआत किस धुन से होती है। तो राष्ट्रीय गीत से शुरुआत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम है। तो आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है मैं आपको बता चुका हूँ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। और राष्ट्रीय गान के रचयिता भी आप ध्यान रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचयिता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वहां से लिया गया है अशोक की लाट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक की लाट यानी कि सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सारनाथ स्तंभ का कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीर्ष भाग लिया गया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, जो कि अशोक की लाट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें से निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कि कौन सा पशु उसमें दिखाई नहीं देता राष्ट्रीय प्रतीक में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण। हिरण उसमें दिखाई नहीं देता है, जबकि सिंह यानी कि शेर और सांड और घोड़ा ये तीनों उसमें दिखाई देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं, यानी कि सिंह दिखाई देते हैं। तो 3 सिंह उसमें दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कुल कितने सिंह हैं। तो 4 हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि कितने शेर यानी कि सिंह दिखाई देते हैं। तो दिखाई देने की बात आती है तो 3 दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने हैं स्तंभ में, 4 सिंह है, यानी कि 4 शेर हैं। तो